अर्जुन उस पुरानी हवेली के लोहे के गेट के सामने खड़ा था। कोहरे ने पूरी इमारत को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, धूल भरी गंध ने उसका स्वागत किया। खाली गलियारे में उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम पर अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसे देख रही हों। हॉल के कोने में एक विशाल दादाजी की घड़ी खड़ी थी। उसकी सुइयां ठीक 12 पर रुकी हुई थीं। कहते हैं कि 40 साल पहले जब यहाँ के मालिक की रहस्यमयी मौत हुई थी, तब से ये घड़ी बंद है। अचानक अर्जुन को अपने कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी अब थरथराने लगी थी। अंधेरे के एक कोने से एक लंबा साया उभरा। वो व्योम था, इस हवेली का रहस्यमयी रखवाला। उसने एक लंबा काला लबादा पहना हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने दीवार पर टंगे एक पुराने तेल चित्र को देखा और वो दंग रह गया। चित्र में दिख रहा आदमी बिल्कुल अर्जुन जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, बस उसके कपड़े सदियों पुराने थे। घबराहट में अर्जुन दरवाजे की ओर भागा, लेकिन भारी लकड़ी का मुख्य द्वार अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने उसे खोलने की पूरी ताकत लगा दी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। व्योम धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे और सफेद थे। उसने अपनी लंबी उंगली से उस बंद घड़ी की तरफ इशारा किया, जो अब अचानक हिलने लगी थी। घड़ी की सुइयां अब अविश्वसनीय गति से पीछे की ओर भाग रही थीं। अर्जुन चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगा, जबकि व्योम उसे अपनी शून्य जैसी स्थिर आंखों से देख रहा था। समय उल्टा चल रहा था। अगली सुबह हवेली वैसी ही शांत थी। व्योम दीवार पर टंगे उसी चित्र को साफ कर रहा था, जिसमें अब अर्जुन की तस्वीर थी। चित्र के अंदर अर्जुन की आंखें अब सचमुच मदद के लिए पुकार रही थीं।